हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। तो सभी को पता है DSSB का पीजीटी का एग्ज़ाम हमारे सामने है। 9 जनवरी से जो है फॉर्म फिलिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। उससे पहले बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स भी थे, सर बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं है, बीएड किन किन चीज़ों में चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने और अदिति मैम ने भी आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है कि किस चीज़ में आपको बीएड चाहिए, किस में नहीं चाहिए। ठीक है, आज जो अपन बात करने वाले हैं स्पेशली पीजीटी की अपन बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो है बात करने वाले हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो है हम लोग तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी तक आप इस चैनल पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी आपकी स्ट्रैटेजी जो भी जेआरएफ अड्डा जो भी हेल्प कर सकता है अपने एंड से बिल्कुल आपको करवाई जा रही है। साथ में जेआरएफ अड्डा एक और चीज़ आप लोग के लिए लेके आया है। अगर आप टीचिंग एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी स्कूल टीचिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए जेआरएफ अड्डा ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है DSSB के पीजीटी कोर्सेज एज वेल एज जनरल पेपर। और ये कोर्सेज के कुछ प्राइस है क्या? नहीं सर, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कहाँ पे है? टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है, जाना है आपको, करना है सब्सक्राइब। ठीक है, कोई सा भी आपका एग्जाम है टीचिंग का, टीजीटी पीजीटी और चाहे सीटेट का है और स्पेशली अभी जो DSSB का है, पूरी जो तैयारी आपको अपने इस चैनल पे करवाई जा रही है। ठीक है जी, चलो ये तो बात हो गई अपने चैनल की। टॉपिक पे आज अब मैं आना चाहूँगा डायरेक्टली कि पीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। नया नया एग्जाम है, कोई अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा जो है हमारा सेशन आज होने वाला है। सबसे पहले देखो, कोई भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं, हमें नहीं पता है कैसे क्या सिलेबस आता है सब कुछ, तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का उठा के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। पिछले सालों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में। इससे हमारे पास बहुत फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? हमें पता लग जाएगा एग्जाम का लेवल कैसा था पिछले सालों में। ऑब्वियसली इस साल थोड़ा सा अपर लेवल आएगा, हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेवल पता लगेगा, आपको खुद का भी लेवल पता लग जाएगा सेल्फ कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं। अगर पेपर आपको ये दे दिया जाता है एग्जाम में तो आप कितना उस पर्टिकुलर पेपर में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, देखना है कैसे क्या क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं इन ईच सेक्शन, चाहे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, या आपका डोमेन, आपका सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है जी। दूसरा जो आपको काम करना है ना, हमने PYQ देख लिया। अच्छा, सबसे पहले बताऊं सर PYQ मिलेंगे कहाँ? कहीं नहीं जाना है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। वहाँ पे जाइए, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई चैनल पे जाने की जरूरत है नहीं। ऑल्दो टेलीग्राम चैनल अपना है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा का ही है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, वहाँ पे भी मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा मैं बात बताऊं, PYQ हमने देख लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको काम करना है अब सिलेबस का, है ना। सब लोग बोलते हैं पहले सिलेबस देखो, मैं बोलता हूं पहले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक बार आइडिया तो लो कि क्या पेपर है, फिर आप सिलेबस देखो अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है ना, वो होने वाला है गाइस 200 नंबर का, और 200 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है जी, तो 200 नंबर का आपका जो होने वाला है पेपर, तो उसमें आप देखो क्या 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 चीजें हैं, क्या नहीं है। देन हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। किस पे करना है? कंसेप्ट पे। देखो, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल में गाइस पढ़ाने वाले हो आप लोग, और कंपटीशन हमारा बहुत हाई लेवल का है, हाई कंपटीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कम है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें करनी है। रट्टाफिकेशन वाली जो टेक्निक है वो नहीं चलने वाली है। कंसेप्ट आपको अपने बिल्डअप करने हैं, कंसेप्ट बनाने हैं, डीप नॉलेज आपको लेनी है। पेपर अच्छा खासा पेपर आपका DSSB का आता है, इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो वहां से आपको बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्योंकि देखो पेपर कैसा भी आए, ये अनदर थिंग है, सिलेक्शन हो जाता है, पढ़ाना तो हमें बच्चे को है ना, सेम 11th 12th, तो क्यों ना हम अभी इतनी नॉलेज ले लें सो दैट बाद में हमें बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं आए, हम 4 एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को बता पाए, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट से आप दे रहे हो। ठीक है जी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। और मेरा हमेशा से ये सिंपल सा फंडा रहा है कि पढ़ना ऐसा चाहिए जो सामने वाले को हम पढ़ा सके एज अ टीचर,
क्योंकि अपन को पता होगा तभी आप सामने वाले को जो है बता पाएंगे। ठीक है जी, तो कंसेप्ट पे जो है आप लोगों को करना है फोकस। ठीक है, इसके बाद तैयारी कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फ्री कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना है। क्लासेस का पूरा शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक जो DSSB प्लस सीटेट की जो है तैयारी हमारी चल रही है। ठीक है जी, इसके अलावा अब बुक्स कौन कौन सी हमें चाहिए, सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊं, सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हो सकते, लाइक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा पेपर है, तो बुक्स कौन सी चाहिए, सबसे पहले आप गो थ्रू कर लीजिए NCERT की आपकी बुक्स। फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स से कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पहले आप 11th-12th वाली बुक से अपना जो बेस है ना वो थोड़ा सा फाउंडेशन मजबूत करिए, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो आपके 11th-12th में से ही जो है आने मोस्टली जो है आती है। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री से कर रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं, व्हाटएवर, 11th-12th की बुक्स को सबसे पहले NCERT की बुक्स को देखो, उसको गो थ्रू हो, कंसेप्ट पढ़ो, फिर आपको थोड़ा सा जो है ग्रेजुएशन वाले पार्ट को टच करना है ना, क्योंकि पढ़ाना तो हमें इनको ही है, तो पहले ये अच्छे से हम लोग कर लें, क्योंकि बेसिक चीज़ जो होती है ना आपके सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स करा, उसका जो बेस होता है, फाउंडेशन होती है, वो आती है आपकी 11th-12th में ही। ठीक है, तो ये हमें देखना है। कंटेंट मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो में मैं दे दूंगा, पिन करवा दूंगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो देखो 100 बात की एक बात है, तैयारी अपन लोग को कर लेनी है, मैंने बता दिया है। पहले PYQ देखो जाके, कहाँ से मिलेगा मैंने वही बता दिया है, फिर सिलेबस देखो क्या है, कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे शुरुआत करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी जो JRF अड्डा है आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम। ठीक है जी, तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द सेशन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, एंड बने रहिए JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।